हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइम टेबल यूपी बोर्ड 2023 का इशू हो चुका है। अब हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है इसमें हमको मोस्ट क्वेश्चन देखना है और साथ साथ बहुत रणनीति के साथ हमको वे सभी टॉपिक पिक करना है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। वो चीज़ें हमें पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हमेशा पूछा जाता है। ऐसी सवालों को हमें टिक करना है, ऐसी सवालों को ही हमें अब पढ़ना है। वो सभी विषयों के लिए हमको ध्यान देना है, चाहे वो गणित का हो, विज्ञान हो, इंग्लिश हो या आपके जो भी सोशल सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे तो देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक स्टूडेंट को इसमें बहुत सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे माप दिया गया होता है कोण का, ये सामान्यतः त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं होते हैं। इसलिए इनको लगाने के लिए हमारे पास चतुर्थांश का नियम होता है, उन्हीं नियम से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं जिनकी सहायता से हम आपको इसके सभी कॉन्सेप्ट को समझा देंगे। आने वाले जो भी सवालें इससे बन पाएंगी आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सवालें हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे sin 26/cos 64, काट 18/tan 72, sec 81/cosec 9। ऐसी सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास चतुर्थांश का नियम होता है, उसी नियम से ही केवल हम इनको लगा सकते हैं। अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे sin 26/cos 64 दिया गया है, हम दोनों में से किसी एक को चतुर्थांश के नियम से बदल देते हैं। बदलने के बाद आसानी से इसको काटेंगे तो ये कट जाएंगी। ऐसी सवालों में आपको ध्यान देना है कि जो भी आंसर आता है वो सदैव एक ही आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली सवाल। यहाँ पे दिया गया है sin 26/cos 64। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं sin 26 को sin 90 - 64। आप दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। हमने यहाँ पे sin 26 को बदला है, आप यहाँ से cos 64 को भी बदल सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, दोनों को बिल्कुल भी नहीं बदलना है। अब ये आपका नीचे cos 64 हमने ऐसे नोट किया। आगे देखेंगे तो sin 90 - थीटा, आप लोग चतुर्थांश से पढ़े होंगे, तो ये होता है sin 90 - थीटा इज इक्वल cos थीटा। ऐसे ही cos 90 - थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा। यहाँ पे हम सब नोट कर देते हैं जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। यदि आपको नहीं भी आता है चतुर्थांश तो इतना आपके समझ में आ जाएगा, तो इससे जितने भी सवालें यहाँ पे दी गई हैं सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे tan 90 - थीटा का होता है cot थीटा। ऐसे ही cot 90 - थीटा इज इक्वल tan थीटा होता है। सेक में 90 - थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा होता है। ऐसे कॉसेक में 90 - थीटा इज इक्वल सेक थीटा होता है। इतना आपका चतुर्थांश है जो कि पहला चतुर्थांश में आता है। वैसे आप लोग को पता होगा कि चतुर्थांश टोटल आपके 48 होते हैं, यानी 48, जिसमें से केवल एक भाग ये आपका है 6 टाइप के आपके ये बनते हैं। इसकी सहायता से हम यहाँ पे किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे sin 90 - थीटा, ये वाला फार्मूला आपका लगेगा तो ये आ जाएगा cos थीटा में, यानी कि sin 90 - 64 इक्वल हो जाएगा cos 64 बटे में नीचे देखेंगे तो ये भी है आपका cos 64। यहाँ से देखेंगे अब अंश हर दोनों समान हो गए हैं, इसको हम काट सकते हैं। काटने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो फाइनली 1 आएगा। ऐसे आप देखेंगे जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हमको सेम इसी मेथड से तोड़ना है। दोनों में से किसी एक को हमको बदलना है। काट को ही हम बदल देते हैं। काट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे काट 18 यानी 18 को हम लिख सकते हैं 90 - 72। नीचे आपका आता है tan 72, जहाँ से इसको हम देखते हैं काट 90 - थीटा वाला कौन सा है, ये बैठेगा आपका। काट 90 - थीटा इज इक्वल होता है tan थीटा, तो हम इसके स्थान पे यानी काट 90 - 72 के स्थान पे लिखेंगे tan 72। ये आपका हो गया
tan 72, ये आपके समान हो गए दोनों, इसको हम काटेंगे, एक आंसर आपका इसमें भी आएगा। ये दोनों आसानी से सॉल्व हो गए हैं। इसके लिए भी हमने यहाँ पे चतुर्थांश लिखा हुआ है, जहाँ से कि आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें देखेंगे, इसको भी हम अंश को बदल देते हैं, सेक 90 माइनस 9 अंश लिखेंगे। ये कौशिक आपका ऐसे है, इसको नहीं बदलेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कौशिक थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यही होती है जो यहाँ पे दी गई होती है घटाने के बाद। तो सेक 90 माइनस थीटा के स्थान पे हम कौशिक थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया कौशिक 9, यहाँ पे भी आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो कौशिक 9 है, यहाँ से काटेंगे तो फाइनली आपका यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हम लगा सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल आपका 10.3 का था, जो कि लेसन आपका त्रिकोणमिति का है। इसी में ऐसी सवालें दी गई हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनको हम लगा सकते हैं। एनसीईआरटी की ही ये सवाल है, आप लोग जाकर के बुक में देखिएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बड़े आसानी से, उम्मीद करते हैं कि अब आप इसको लगा लेंगे।